चलो देखो, चलो हम सब क्या पढ़ रहे जी? उपसर्ग संयोजी यौगिक। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे? लवण। क्या पढ़ेंगे जी? लवण। तो लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार की, क्या जी? अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त यौगिक हम लोग कहते क्या है? लिखो इसमें पहले, लिखो है डालो। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण आराम से अभिक्रिया से, उदासीनिक अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक लवण कहलाता है। लवण कहलाता है। मैंने क्या लिखा जी? अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त यौगिक क्या होता है? लवण। ठीक से मान लो अम्ल क्या होता है? HCl। क्या जी? HCl, HCl ये क्या है? अम्ल है। और क्षार क्या होता है? NaOH क्षार है। जब HCl NaOH जुड़ेगा तो क्या बनेगा? NaCl। क्या जी? तो क्या निकल जाएगा? H2O। ये क्या है? ये क्या है? जल है। और देखो यार, ये है H2SO4। H2SO4 इसकी क्रिया में किसे करवा दिया? KOH से। किसे करवा दिया? बताओ। H2SO4 क्या है? अम्ल है। ये क्या है? क्या बनना चाहिए? लवण। क्या जी? लवण बनाओ, क्या बन जाएगा? K2SO। ये दो यहां पर कैसे आया? सल्फेट पर क्या आयन होता है? 2 आयन। और क्या बचेगा? H2O। H2O बैलेंस है ना क्रिया? बैलेंस होगी जरूर। ठीक, बैलेंस है। ठीक, हाँ 2 से यहां गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, जब 2 से गुणा करोगे तो क्या हो गया? यहां पर 2 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा। अब बैलेंस होगा शायद। ठीक, 2 दूनी 4, 2 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, सही है ना? बैलेंस तो हो गया। लवण। क्या जी? लवण। वैसे हम लोग लवण को बांटते 6 भागों। कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में। लेकिन हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से 2 ही पढ़ने वाले हैं। तो लिखो हिना लोगला, लवण के प्रकार। अभी शॉर्ट में वो भी बता देंगे। लवण के प्रकार निम्नवत हैं। डायरेक्ट लिखो, लवण के प्रकार निम्नवत हैं। ठीक, उसे पहला ही डाल देना, द्विक लवण। द्विक लवण, डबल साल्ट, DOUBLE, डबल साल्ट। उसमें लिखो ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं।
तथा किसी जलीय विलयन में घोलने पर आयनों में वियोजित होकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं। खो देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। हमने क्या लिखा जी? ऐसे लवण जो दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, किसी जलीय विलयन में घोलने पर आयनों में वियोजित होकर क्या करते हैं? अपने अस्तित्व को खो देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विक लवण कहते हैं। देखो इधर, जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? फिटकरी। ये द्विक लवण है। इसका हम लोग स्टार्ट में बोलते क्या? पोटास एलम। पोटास एलम। इधर देखो, अब लिखना बंद करो। तो फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। सही जी? हमको नहीं पता था। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ये देखो, शांत रहो। अगर इसको हम तोड़ना चाहें, K2SO4 Al2SO4 साइज 24H2। अच्छा, इसका तो समझते हो क्या होता है? फिटकरी में 24 अणु किसके होते हैं? जल के होते। किसके होते हैं? इसलिए फिटकरी हमेशा क्या होता है? थोड़ा सा क्या जी? थोड़ा सा उसे पानी होता। क्या होता है? थोड़ा सा पानी टाइप होता है वो। ठीक, एक चीज होता है। इसमें क्या होते हैं? फिटकरी में 24 अणु किसके होते हैं? जल के होते हैं। अरे तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे बताओ? K2 है तो कैसे K2 किसमें टूटे बताओ? 2K प्लस SO4 है। क्या जी? SO4 2 माइनस। क्या SO4 2 माइनस। फिर क्या आएगा? Al2। तो क्या लिखूंगा? कितना Al है? 2Al। तो 2Al 3 प्लस 2Al था। एल्युमिनियम पर कई चार्ज होता है? 3 चार्ज। कई सल्फेट है? कई सल्फेट है? 3 ना। तो लिखूंगा 3 SO4 2। तो जल नहीं टूटेगा, चलो ऐसे बचा रहेगा 24H2O। तो ऐसे लवण जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर वो अपने आयनों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और आयनों में टूट करके अपने अस्तित्व को खो देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी पानी में नमक को घोल दोगे, नमक क्या है? NaCl क्या है? लवण है। क्या जी? लवण है। क्या बन जाएगा? Na+Cl। क्या पुनः Na+Cl माइनस से बनेगा? मतलब अपना अस्तित्व पानी में क्या किया हो?
खो दिया। पानी में चीनी मिला दिए, पानी में चीनी क्या हो गई, घुल गई, उसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। अस्तित्व क्या होगा जी, देखिए अभी तुम्हारा थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा हुआ है, अस्तित्व क्या, मान सम्मान, क्या, ठीक। तो वही चीज जब किसी लवण को किसी जलीय विलयन में घोला जाए, वो अपने आप में क्या हो जाए जी, टूट करके अपने अस्तित्व क्या करे, खो दे। अच्छा अपना अस्तित्व कब खोएगा, जो अपने आप में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। पहले दूध था, क्या बन गया, दही। तो दूध ने अपना अस्तित्व खो क्या बना लिया, दही। उसका अस्तित्व, दूध का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया, बन क्या गया, दही बन गया। ये कौन सा लवण है जी, ये दुख लवण है। कौन सा है, एक एग्जाम्पल और लिख लो, इसमें आता है मोहर लवण। क्या आता है, बाहर लिख लो, उसका भी काम देगा तुमको। लिख लो फार्मूला, कभी कोई पूछता है लिख लो। कार्नेलाइट मोहर दोनों आता है इसे में, लिखो। कार्नेलाइट एक होता है मोहर लवण। कई बार पूछा जाता है मोहर लवण फार्मूला क्या होता है। तो कार्नेलाइट क्या होता है, लिख लो, KCl MgCl2, KCl MgCl2। इसमें क्षार जल के होते हैं। मोहर लवण में FeSO4, FeSO4 NH4 ट्वाइस। SO4 6H2O होता है इसमें भी, ठीक। तो कार्नेलाइट कौन लवण है, दुख लवण। इसका फार्मूला क्या होता है, KCl MgCl2 6H2O। मोहर लवण क्या जी, ये भी दुख लवण है, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। थोड़ा से सारो लिखो जी। उपसह संयोजी है जटिल लवण, इसे हम लोग कहते हैं, अधिकतर प्रयोग क्या करते हैं, जटिल लवण। ये क्या होता है, जो हमारा चैप्टर उसे पढ़ना है उसी में लिखो पहले। ऐसे लवण जिन्हें, ऐसे लवण जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर, घोले जाने पर ये अपने, घोले जाने पर ये सरल, ये सरल तथा जटिल, एक लाइन दो लाइन पीछे ही रहो, ये सरल तथा जटिल दोनों आयनों का निर्माण करते हैं। दोनों आयनों का क्या करते हैं जी, निर्माण करते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। ठीक, जटिल लवण कहलाते हैं। हमने क्या लिखा, ऐसे लवण जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर क्या जी, ये सरल तथा जटिल दोनों आयनों क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जटिल लवण बोलेंगे। एक विलयन में अपने आयनों में टूटेंगे तो लेकिन अपना अस्तित्व नहीं खोएंगे। क्यों, जटिल आयन बढ़ रहा है। अभी बताता हूं क्या होता है जटिल। देखो यार, जैसे मान लो उदाहरण होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या जी, पोटेशियम क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड।
फार्मूला क्या होता है इसका? K4Fe CN6, K4Fe CN6 ये किसका फार्मूला है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को किसी जलीय विलयन में घोल दोगे तो क्या बने जानते हो? 4K प्लस क्या बनेगा? 4K प्लस प्लस Fe CN6 और पूरे पर क्या बन जाएगा? माइनस। क्या जी? क्या बन जाएगा? पूरे बन जाएगा माइनस। क्या बन जाएगा? माइनस। इसको हम लोग कहते हैं सरल आयन। क्या बोलते हैं? ये है सरल आयन। ये कौन आयन है? ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूटा नहीं है। फिटकी हमने देखा सब टूट गया, लेकिन ये पूर्ण रूप में आयन में नहीं टूटा, बच गया ना जी। इसको बोलेंगे जटिल आयन। तो ऐसे लवण जिन्हें किसी जलीय विलयन में घोले जाने पर वो क्या बनाए? सरल और जटिल दोनों प्रकार। क्या जी? आयनों ने मार के उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल लवण। अच्छा यहां देखो यार, अभी लिखो मत। इसको हम लोग चाहे बोले सरल आयन, चाहे बोले संकर आयन, संकर, चाहे नहीं इसको बोलोगे जटिल आयन, चाहे क्या बोलो संकर आयन, चाहे बोलो संकुल आयन। क्या बोलो? बहुत ध्यान सुनना। कई नाम हुआ इसका? सरल आयन अलग हो गया, इसको चाहे कहें जटिल आयन, चाहे क्या बोले, चाहे क्या बोले। और इस प्रकार के यौगिक जिससे बन रहा है, इस यौगिक का 4-5 नाम होता है। पहला क्या नाम है? जटिल यौगिक। क्या नाम जी? जटिल यौगिक। ये कौन यौगिक है? अगला क्या बोलेंगे? संकर यौगिक। क्या बोलेंगे? सब जानते रहो, संकर यौगिक। अगला क्या है? चाहे क्या बोलेंगे? संकुल यौगिक। संकुल। लेकिन इन तीनों के अलावा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वह क्या होता है? उपसह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक मतलब ये फेमस नाम है। क्या जी? ये फेमस नाम है, बस इधर उधर बुलाया जाता है, ये ना। उतारो उड़ा सब, उतारो उड़ा सब, उतारो। देखो इधर, हमने क्या बोला? लवण को हम लोग मुख्य रूप से कई भागों में बांटते हैं जी? 6 भागों में। 2 मैं लिखवा दिए, 4 यहां पर। देखो पहला क्या है? सामान्य लवण। क्या है? सामान्य लवण। ये क्या होता है? ऐसे लवण जिसमें अम्ल से हाइड्रोजन आयन तथा क्या जी क्षार से हाइड्रोक्सिल आयन धातुओं से पूरी तरह क्या किए जाए? हटा दिए जाए। उससे जो लवण बने उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे सामान्य लवण। क्या बोलेंगे? सामान्य। से NaCl हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, सब क्या होते हैं? सामान्य लवण। बताओ ये जो लवण बना हुआ है किससे बना हुआ है? अम्ल किससे जी? क्षार से। अच्छा अम्ल में क्या होता है? अम्ल में क्या है? अम्ल में एक मिला क्या है यहाँ पर? धातु। और क्षार में क्या मिला? धातु। यहाँ क्या किया इनके द्वारा? इनके द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड में धातु द्वारा OH को निकाला गया, या Cl में धातु द्वारा किसे निकाला गया? H को निकाला गया। तो बना क्या इससे है? NaCl। तो ऐसे लवण जिनमें अम्ल से हाइड्रोजन आयन और क्षार से हाइड्रोक्सिल आयन धातु द्वारा क्या किए जाए? बाहर निकाल दिए जाए, हटा दिए जाए, रिमूव कर दीजिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य लवण बोलेंगे। अगला क्या है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है? मान लो जब किसी प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से की जाती है तो उस प्रबल अम्ल से हाइड्रोजन आयन पूरी तरह निकाला। नहीं समझे हमारी बात? जब किसी प्रबल अम्ल की क्रिया किसी दुर्बल क्षार से की जाएगी उस प्रबल अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन होता है वह पूरी तरह क्षार निकाला
नहीं पाता है, मतलब क्षार कमजोर है। जब क्षार कमजोर है तो क्षार कमजोर होने की वजह से वो अम्ल के हाइड्रोजन आयन को निकाला नहीं पाता, जिससे हाइड्रोजन क्या होता है, बच जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयन क्या बच गया जी, तो हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, अम्ल से आया होगा। और कौन अम्ल रहा होगा, प्रबल अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। क्षारीय लवण उसके उल्टा होता है। जब क्या, जब किसी प्रबल क्षार क्रिया किससे की जाएगी, क्षार क्या है, प्रबल, और अम्ल क्या है, दुर्बल। जब किसी प्रबल क्षार क्रिया दुर्बल अम्ल से की जाएगी तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से OH को हटा, जब OH हटेगा नहीं तो उसमें OH क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, क्या जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, क्या नाम इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, बहुत सारे होते हैं, मैंने लिखे नहीं हूं, समझ हमारी बात। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH, ये भी लवण ये प्रकार से। तो मिश्रित लवण क्या होता है, ऐसे लवण जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, धनायन या क्या जी, जलायन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित। मतलब किसमें टूटेगा, जब विरंजक चूर्ण को हम लोग तोड़ते हैं तो कैल्शियम पर कितने आयन होते हैं, 2। इस पर भी OCl2 पर कितने आयन, 2 आयन, 2 2 4 आयन हुआ। इसको तोड़ोगे तो सोडियम पर 1 आयन, पोटेशियम पर 1 आयन, और सल्फेट पर कितना आयन। तो नहीं समझे हमारी बात। जब मैं Na2SO4 तोड़ूंगा तो किसमें टूटे बताओ, Na+K+SO। जब किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्या बने जी, चाहे धनायन में चाहे क्या बने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। बाकी 2 लिखवाई दिया, 2 से तार लो, ठीक।